जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। देखिए, ये बेसिक मैथ का एक टॉपिक होता है। ठीक है, वर्ग वर्गमूल अगर आपको मैथ में अच्छी पढ़ करनी है तो एक तरह के ये बेसिक मैथ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि वर्ग वर्गमूल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले वर्ग क्या होता है। किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर ना प्राप्त गुणनफल वो वर्ग कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, वर्ग मतलब स्क्वायर क्या होता है, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। आप देखो, गुणनफल क्या होता है। गुणनफल मतलब दो संख्या को गुणा करके जो फल मिलता है ना वो गुणनफल कहलाता है। जैसे आप समझो, जैसे हमने 5 × 2 इन दोनों गुणा करेंगे, हम इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा 10। तो इसका एक गुणनफल है 10। ठीक है, जैसे हम गुणनफल कहते हैं। अब देखिए, वर्ग क्या होता है। वर्ग किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम वर्ग कहते हैं। जैसे एक हमारे हमने किया आपसे दो, दो का वर्ग क्या होगा, दो का वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो हमें कि दो है, दो को स्वयं से गुणा कर दो, स्वयं से गुणा कर दो दो को, तो कितना आया गुणनफल 4 आया। हाँ, तो दो का वर्ग कितना होगा, वो गुणनफल ही होगा उसका वर्ग। ठीक है, तो 4 इसका वर्ग है। ठीक है, हाँ, दो का वर्ग 4 है। ठीक है, जैसे आप बताओ 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग बताओ, 5 का वर्ग क्या होगा। 5 को स्वयं से गुणा कर दो, जो गुणनफल आएगा उसका वर्ग कहलाएगा। जैसे 5 × 5 = 25, तो 5 का वर्ग 25 हुआ। वेरी गुड। ठीक है, अब बताओ 6 का वर्ग क्या हुआ। 6 का वर्ग, 6 को स्वयं से गुणा कर दो, 6 × 3 = 36, 36 का वर्ग हुआ। ठीक है, 7 का वर्ग 49 हुआ, 8 का वर्ग 64 हुआ। ठीक है, ऐसे किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा कर दो वो उसका वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, देखो वर्ग का, अब देखो वर्गमूल क्या होता है, हम जानेंगे वर्गमूल। ठीक है, देखो वर्गमूल वह संख्या है जो स्वयं से गुणा करके बनी होती है। जैसे आप समझिए, जैसे, ठीक है, ध्यान से देखना, सभी ध्यान से देखना। जैसे हमने क्या आपसे, देखो एक तो ये जानो, वर्गमूल का सिंबल होता है, वर्गमूल का एक सिंबल है ये वाला। ठीक है, इसका सिंबल होता है सिंबल वर्गमूल। जैसे कोई गया आपसे कि 25 का वर्गमूल क्या है, 25 का वर्गमूल, तो मतलब सिंबल लगा देगा 25 का वर्गमूल क्या है। सिंबल का मतलब क्या है, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल, हाँ, इस सिंबल का मतलब वर्गमूल। तो ये पूछ रहा है 25 का वर्गमूल क्या है, तो ये क्या कहेंगे, वर्गमूल वह संख्या है जो स्वयं से गुणा करके बनी है। तो मतलब कौन सी संख्या स्वयं से गुणा करके 25 बना रही है, तो 25 मतलब हमारे 5 संख्या जो स्वयं से गुणा करके बना रही है। तो ये एक संख्या वो हमारी वर्गमूल की वो कहलाएगी वर्गमूल। तो √25 का वर्ग क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्यों, 5 स्वयं से गुणा करके तो बना रही है 25, तो इसका ये संख्या 5 है, इसका वर्गमूल। तो देखो जस्ट उल्टा हो गया। देखो पहले क्या कहते हैं, 5 का वर्ग होता था हमारा 25, अब 25 पर जब सिंबल लगा दिया 5 का, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, ये जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। जैसे आप बताओ 36 का वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्गमूल, तो सिंबल लगा देंगे वर्गमूल का और 36। अब बताओ 36 का वर्गमूल क्या होगा। ऐसी कौन सा संख्या है जो स्वयं से गुणा करके 36 बना रही है, 6 × 36, हाँ, 6 × 6। ठीक है, 36 तो क्या होगा 6 का। ठीक है, तो 6 होगा 6। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 होगा। जैसे बताओ 4 का वर्गमूल क्या होगा, बताओ 4 का वर्गमूल, ऐसी कौन संख्या है जो स्वयं से गुणा करके 4 बना रही है, ऐसी कौन संख्या बताओ। ऐसे हमारी संख्या है 2, 2 × 2 है नहीं, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। हाँ, ठीक है, जैसे बताओ 100 का वर्गमूल क्या होगा, 100 का वर्गमूल √ लगा देंगे, सिंबल है वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, सॉरी 100 का वर्गमूल क्या होगा। ऐसी कौन संख्या है जो स्वयं से गुणा करके 100 बना रही है, वो हमारी 10 × 10। ठीक है ना, स्वयं से गुणा करके बना रही है तो हमारा क्या है 10 वर्गमूल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वर्गमूल का सिंबल होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है। ठीक है, अगर ये लग रहा है तो वो स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा घन, घन मतलब क्यूब का होता है। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान से देखना, आप सभी इधर देखो। देखिए, घन किसे कहते हैं, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को घन कहते हैं। मतलब कोई संख्या उसको 2 बार गुणा कर देंगे ना स्वयं में, तो वो हमारा घनमूल रहता है। जैसे मिल करके हम कहें 3 का घनमूल क्या होगा, 3 का घन क्या होगा, घन कि 3 का घन क्या होगा। तो 3 को 2 बार गुणा कर लो स्वयं में, तो देखो एक बार जो हो गया इंटू एक बार जो हो गया। ठीक है, 3 बार हो गया, स्वयं में 2 बार गुणा किया है, तो देखो स्वयं में
2 बार गुणा किया है, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, 9 हुए, 3 करके 9, अब 9 गुणा करेंगे 3 में, 9 3 27, तो 3 का वर्ग, 3 का घन क्या हुआ 27। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे निकालते हैं कि संख्या को स्वयं में 2 बार गुणा करने पर उसका गुणनफल निकलेगा, गुणनफल को हम घन कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे बता 2 का घन क्या होगा, 2 का घन क्या होगा, 2 को 3 स्वयं में 2 बार गुणा करो, 2 को हम स्वयं में 2 बार गुणा करो, 2 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना 2 का घन कितना हुआ 8, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे बताते हैं, ठीक है। जैसे बताओ 5 का वर्गमूल क्या होगा, 5 का वर्ग घन सॉरी घन क्या होगा, 5 का घन, 5 का घन क्या होगा, 5 का घन क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ 5 का घन क्या होगा। क्या है, 5 को स्वयं में 3 बार गुणा करो, 2 बार गुणा करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इजिकल टू, और बताओ कितना, तो 5 इंटू 5 हुए 25, 25 पंजू 125 हुए, तो कितना आया 5 का घन 125, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं घनमूल, बहुत ही इजी तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। और देखो घनमूल क्या होता है, मतलब क्यूब रूट होगा। देखो जैसे वर्गमूल का एक सिंबल था, ऐसे घनमूल का भी एक सिंबल होता है। घनमूल का सिंबल होता है, ठीक है, ध्यान से रख देखना, घनमूल का सिंबल देखो, इसमें खाली 3 रख दिए हमने, ऊपर 3 और ये हमारा वर्गमूल का सिंबल, तो ये हमारा घनमूल का सिंबल कहलाता है। जैसे कोई पूछा से 125 का घनमूल क्या होगा, सिंबल जो लगेगा, देखो ये सिंबल किसका, घनमूल का सिंबल है, ठीक है, घनमूल का सिंबल। देखो इसमें 3 ऊपर आते हैं, ये तो अगर 3 नहीं हो तो ये वर्गमूल का सिंबल हो गया, लेकिन जब 3 रख देते हैं तो घनमूल का सिंबल हो जाता है, ठीक है। इसमें तो 125 का घनमूल क्या होगा, आप बताओ ऐसी कौन संख्या है जो दो स्वयं में 2 बार गुणा करने पर बन गया है, ऐसे क्या है, ऐसे 5 है, ठीक है, 5 को स्वयं में 2 बार गुणा किया है, 2 बार, तो 25 25 बन 125, ठीक है, 125 जो हो गए, ठीक है। जैसे बताओ 27 का घनमूल क्या होगा, 27 का घनमूल, ठीक है, 27 का घनमूल क्या होगा, तो हमारा बताओ 27 किस संख्या से बनी है, ये हमारी, ठीक है, 3 से बनी है, 3 को 2 बार गुणा करने में स्वयं से 3 कर लो, देखो 25 125 का मान क्या होगा, घनमूल बताएंगे हमने, 125 का घनमूल होगा, 3 अगर 2 बार गुणा किया ना, 3 बार गुणा तो 1 निकाल लो उसमें से 5, तो 125 का घनमूल 5 होगा। ऐसे 127 का घनमूल क्या होगा, 27 का घनमूल होगा क्या बताओ, इसमें कोई एक निकाल लो, 3, ठीक है, 3 इसका घनमूल होगा। देखो अगर ऐसे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है तो हम उसे कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, हमें तो निकलेगा नहीं, इसके लिए कुछ विधि होती है निकालने के लिए, हम बताएंगे। एक हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, ठीक है, और वर्गमूल निकालने के लिए भी एक विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक घनमूल निकालने के लिए भी विधि होती है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम तो समझ आते हैं, देखिए कौन सी विधि होती है। सबसे पहले देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि होती है, विधि कौन सी विधि है, वो हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, खंड विधि, जो हमारे एक विधि है। जैसे आप इमेज करो, हमें निकालना है, ठीक है, हमें 1024 का वो निकालना है, वर्गमूल क्या होगा 1024 का, तो आप आपको तो पता नहीं किस संख्या से बन के आई है, तो अब हम इसको भी सोच ही ना पाएंगे, तो हम किससे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही ईजी है ये, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। पहले करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य फैक्टर किसके, इसके हम निकालेंगे, ठीक है, अंदर वाले 10 24, इसके अभाज्य फैक्टर निकालो, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या से भाग देते हैं ना, तो अभाज्य संख्या क्या संख्या, ऐसी संख्या जो किसी से ना घटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 5 7 11 है, ठीक है, भाज्य संख्या ना हमें बता दी थी। अगर आपको नहीं जानते संख्याओं के बारे में तो हमने एक वीडियो बनाया संख्याओं का परिचय, ठीक है, आप उस वीडियो को आप देख सकते हो। देखिए एक हमारा अब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से भाग देंगे, सबसे पहले छोटी सी संख्या 2, ठीक है, 2 से भाग देंगे, अब देखो कितनी बार जाएगा, 2 से भाग देंगे, इसमें 2 भाग दो, पहले 10 में दे दो, 5 बार गया, ठीक है,
ठीक है। फिर हम 2/2 में देंगे, इससे पहले कुछ जीरो लाएंगे, ठीक है। क्यों लाएंगे? क्योंकि देखो ये एक साथ दे रहे तुम जीरो में, ठीक है। अगर तुम जीरो ना लाओगे तो 2 का भाग, ठीक है, नहीं देखो 2/1 में देंगे, ठीक है। 2/2 में देंगे, एक बार गया, अब 2/4 में देंगे, 2 बार गया, ठीक है। हम देखो ये क्या है, ठीक है, ये हमारा ऐसा है, ठीक है। कोई इसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है। जीरो आता है कि दूसरी सिचुएशन होती है, ठीक है, वो अब हम बताएंगे उसे भी, ठीक है। देखो, ठीक है, कितने बार गया? 2 भाग, इसमें 512 बार गया, ठीक है इसमें। अब क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग देंगे 12, ठीक है, 2 भाग देंगे, 2 भाग दो, इसमें 6 बार गया, 2 भाग देंगे, 5 में 2 बार गया, 5 से एक बचा तो 11 हो गए, 2 भाग देंगे 11 में मिल करके तो 5 बार गया, 5 से एक बचेगा, ठीक है। भाग करके देखो अब, ठीक है, जो 12 हुए 2 भाग दे देंगे, 12 तो 6 बचेगा। आप अब ऐसे नहीं कर पाते, अब ऐसे को 2 भाग दे दो, 512 में, ठीक है। 2 भाग देंगे, 5 में 2 बार गया, ठीक है। आप ऐसे करके देख लो, एक आया, इस एक उतार लेंगे, भाग तो हम पहले सीख चुके थे छोटी क्लास में। 2 भाग 10 11 में देंगे, 5 बार गया, ठीक है, 10 आए हुए, एक बच्चा, 2 उतार लेंगे, 2 का भाग देंगे 12 में, 6 बार गया, ठीक है, पूरा कटेंगे। इस संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो आज 256 आ गया, ठीक है, 2 भाग दिया थे। अब देख, अब भी 2 भाग देंगे इसमें, 2 भाग दो, क्या आ गया? 2 भाग पर 2 में 2, एक बार गया, 2 का भाग 5 में देंगे, 2 बार जाएगा, लेकिन कुछ शेष पर बचेगा, एक शेष पर बचेगा ना, हाँ तो एक हमने यहाँ रख देंगे 16, 6 के आगे तो 16 हो गए, 2 भाग 16 में 2 8 बार गया, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। आप भाग देख कर लो, 2 भाग 256 में दोगे तो 128 आएंगे, ठीक है। फिर 2 से देंगे हम इसमें भी, ठीक है। क्यों दे रहे हैं दोस्तों? देखो अगर पीछे की इकाई अंक, है, अगर 2 के पहाड़े में कोई आ रहा है तो वो 2 से कटती है। जैसे 8 2 के पहाड़े में आते हैं, 6 भी 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 भी 2 के पहाड़े में आते हैं, 4 भी 2 के पहाड़े में आते हैं, तो ये 2 से कट जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम पहचान लेते हैं 2 से। देखो अब 2 से देंगे, 2 का 1 में जाएंगे, 2 को 6 में दे देंगे, तो 2 12 में दे देंगे, 12 हो गया ना, 1 में जाएगा नहीं, 12 में दे देंगे, 2 तो 6 बार गया, 2 का 8 में देंगे तो 4 बार गया, ठीक है। फिर अभी तो 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, पीछे को जीरो थे हमारा, तो 2 से देंगे अभी, इसमें 3 बार गया, इसमें देंगे 2 बार गया, ठीक है। अब भी 2 से देंगे हम, 2 से देंगे तो 1 बार गया 3 में, यहाँ से 1 बचेगा तो 1 इधर दे देंगे, 12 हो गए। हम जोड़ते नहीं यहाँ से, को हमेशा आज के आगे रखते हैं दाई अंक पर, ठीक है। तो ये 12 हो गए, तो ये कितने हुए? 6 बार, 6 बार गया, 6 दूनी 12 होते हैं, 12 6 बार। फिर 2 से देंगे, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 होते हैं ना। फिर 2 से देंगे 4 आएगा, ठीक है। फिर 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से देंगे 1 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे? जैसे आपको ये फैक्टर निकल जाए, आवाज में फैक्टर निकल जाए ना, तो अब जोड़ा बना लो, जोड़ा से एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन, 2 बनाते हैं, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बनेगा, ठीक है। अगर आपके जोड़ा बनने तो उसके क्या निकलेंगे? उसका वर्गमूल निकल जाएगा। अगर जोड़ा नहीं बनना हो ना तो उसका कभी वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है, ठीक है। तो इनके जोड़े बनने ना, तब के 2 करके 2 जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है। तो क्या 2 जोड़ा है ना, इन दोनों जोड़ों में से एक निकाल लो। इस जोड़े में से निकाल लिया एक, गुना लगाया, फिर इस जोड़े में से एक निकाल लिया, गुना लगाया, फिर इस जोड़े में से एक निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ना। अब इस जोड़े में से निकाल दो, इस जोड़े में से भी एक निकाल दो। अब क्या करो, उनको आपस में गुणा कर दो। 2 का गुणा 2 में किया 4 आए, अब 4 का गुणा 2 में किया 8 आए, ठीक है। 4 दूनी 8 हुआ ना, 8 का गुणा 2 में किया 16 हुए, ठीक है। 16 का गुणा 2 में किया 32 हुए। तो कितना आया इसका? 1024 का वर्गमूल क्या होगा? 32, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। देखो अगर जोड़ा बन रहा है ना 2 2, तो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर जोड़ा नहीं बनना हो, कोई मिलकर के यहाँ पे 3 हो, 3 मिलकर कोई मान लो यहाँ पे 3 होती, ठीक है, इसलिए हमारा खाली रह जाता, तो ये हमारे वर्गमूल नहीं निकाल सकते इसका, तो हमारी वर्गमूल संख्या नहीं है, ठीक है। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मानी जाती। ये हमारी अगर पूरा कट रहा है, जोड़े बन रहे हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्ग पूरा निकल सके वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये जिसका पूरा वर्ग नहीं निकल सकता वो अपूर्ण संख्या कहलाते हैं, ठीक है। अपूर्ण संख्या का हम कभी भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखिए हम घनमूल कैसे निकालते हैं। जो तो हमारे निकाले वर्गमूल निकालने की विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब सीखेंगे घनमूल निकालने की विधि, ठीक है।
घनमूल निकालने की विधि। अब देखिए घनमूल, ठीक है, घनमूल, घनमूल निकालने की विधि है, ठीक है। वो भी हमारी कौन सी कैसे विधि है वो, फिर हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि है ये, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। देखें देखिए हम किसी संख्या का घनमूल कैसे आते हैं, ठीक है। एक हमने संख्या है, ठीक है, एक हमने संख्या ले ली, ठीक है, 19, ठीक है। एक ये संख्या है हमारी, सिंबल किसका ला रही है, धन का, ठीक, घनमूल का सिंबल है, ठीक है, घनमूल का सिंबल है। हमें निकालने 19,683 का घनमूल निकालना। तो क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालेंगे, सेम जैसे हमने उसको पहले क्या था, वर्गमूल निकालने के लिए 1024 की फैक्टर निकाले थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, सेम ऐसे इसके निकालेंगे, ठीक है। जो इसके फैक्टर निकालेंगे 19,683 के फैक्टर, पहले किस देंगे, तो हम 2 से भाग नहीं देंगे इसमें, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखो हम देखते हैं इकाई अंक अगर 2 के पहाड़े में आना होता तो 2 से भाग देते, लेकिन इकाई अंक के 2 के पहाड़े में आता नहीं है ना, 3 आते हैं 2 के पहाड़े में नहीं आते ना, तो हम 2 से नहीं देंगे, अब हम 3 से देंगे, ठीक है, 3 से। अब देखो 2 से बड़ी 3 से उसमें भाग जा रहा है, ठीक है, दे रहा है, जैसे अब देखो 3 का भाग दो 19 में जाएगा, पहले 19 में दो, कितनी बार गया, 3 का भाग 19 में देंगे, क्या बार गया, 6 बार गया, 6 बार भाग गया ना, तो 18 आए, ठीक है, 18 हुए, हाथ से होगा तो एक जान लगाते हैं, तो 6 के सामने लगाते हैं तो 16 हो गई, ठीक है, 3 भाग 16 में देंगे, 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा, 5 से 15 होते हैं, 16, तो हाथ से एक बचेगा, फिर 8 के सामने रख देंगे एक, तो 18 हो गई, फिर 3 भाग 18 में देंगे, तो कितनी बार गया, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 10 क्यों देंगे, तो 6 बार गया, 6 का नीचे चलने वाला 18, 6 बार गया ना 18, और 3 बचे, 3 बार, 3 में तो 1 बार गया, ठीक है, पूरा पूरा गया। अब क्या करेंगे, अब इसे ही करेंगे, अब इसमें 3 का भाग देंगे, ठीक है, कैसे देंगे हम, कैसे पता चला कि 3 का भाग देंगे हम इसमें, आप जब क्या करो, अब इन डिजिट को जोड़ के देख लो ना, तो ऐसे 1 और 6 कितने हुए, 7 हुए, 7 और 5 कितने हुए, 12 हुए, 12 और 6 कितने हुए, 18 हुए, 18 हुए टोटल। अब देखो 3 के बारे में 18 आते हैं, 3 के बारे में 18 आते हैं, तो इसलिए हम 3 का भाग इसमें चला जाएगा, हम 3 के ऐसे शॉर्ट से होते, ठीक है, ऐसे पहचान लेते हैं, 3 के बारे में 18 आते हैं ना, हाँ, तो इसे 3 भाग जाएंगे इसमें, तो देखो 3 का भाग तो 6 में 2 बार गया, 3 का भाग तो 5 में जाएंगे, तो 1 बार जाएगा हासिल के 2 बचेंगे, ठीक है, तो 26 हो जाएंगे, 6 के सामने रखेंगे 26 हो जाएंगे, 2 का भाग 26 में, तो कितने बार जाएंगे, 8 बार जाएगा, 8, ठीक है, 8 बार जाएगा, बचेंगे कितने, 2 बचेंगे, 2 1 के सामने रख देंगे, तो 21 हो जाएंगे, 2 बार बाम तो 21 में, तो 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 से 21, 7 बार गया। अब भी 3 को भाग जाएगा इसमें, कैसे जाएगा आप जोड़ के देख लो, 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 3 के भाग में आते हैं, इसलिए 3 में 3 का जाएगा ये, इसमें 3 का भाग जाएगा, ठीक है, 3 भाग तो इसमें 2 में जाएंगे, तो 21 में दे दो मिल के, तो 7 बार गया, फिर 3 भाग 8 में दो, ठीक है, 8 में दो, तो कितने बार जाएगा हमारा, जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, हाथ से 1 बचेगा, ठीक है, 7 21, देखिए 3 का भाग 2 8 में देंगे, 2 बार जाएगा, हाथ के 2 बचेंगे, 7 की सामने रखते हैं 2, तो 27 हो गए, 3 बार 27 में, तो 9 बार गया, 9 3 27 होता है, 9 बार गया, ठीक है। अब भी 3 का भाग जाएगा इसमें, कैसे जाएगा, जोड़ के देख लो, 7 और 2 कितने, सॉरी 9 और 2 कितने हुए, 11 हुए, 11 और 7 18 हुए, 18 3 के बारे में आते हैं ना, तो ठीक है, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 बार दिया, 3 बार 7 में देंगे, तो 2 बार जाएगा, हाथ से 1 बचेगा, तो 2 के सामने 1 रख के देते हैं, तो 12 हो गए, 2 का 3 भाग 12 में, तो ये जाएगा हमारा 4 बार जाएगा, 4 3 12, ठीक है, और 3 का भाग 9 में, तो 3 बार जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब भी 3 का भाग देंगे, कैसे देंगे, जोड़ के देख लो आप, 3 और 4 कितने हुए, 7 हुए, 7 और 2 9 हुए, ठीक है, 9 3 के भाग में आते हैं, इसलिए हम 3 का भाग इसमें भी देंगे। 3 का भाग तो 2 में जाएगा नहीं, तो 24 में दे दो, 8 बार क्या, 8 बार क्या, अब 3 का भाग 3 में दे दो, 1 बार क्या, ठीक है। अब भी 3 में 3 का भाग देंगे, क्यों देंगे, जोड़ के देख लो आप, 8 और 1 9 होते हैं, 3 के भाग में 9 आते हैं ना, इसलिए 3 कर देंगे। तो 3 का भाग दो, 2 बार क्या इसमें, हाथ से बच्चे, ठीक है, 2 बच्चे, तो 1 के सामने 2 रखते देंगे तो 21 हो गए, तो 3 का भाग 21 में तो 7 बार गया, ठीक है। अब 3 कर देंगे, ठीक है, 3 का भाग देंगे 27 में, तो क्या क्या बार गया, 8 बार गया, नहीं 9 बार गया, 9 बार, ठीक है, 9 बार गया 27 में भाग देंगे, अब 3 का भाग 9 में देंगे, तो क्या बार गया ये, 3 बार गया, अब 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार गया। अब देखो जैसे इसके हमारे आवाज का लोग फैक्टर निकला है ना, तो क्या करता है, 3 जोड़े बनाते हैं, पहले हमने वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए, अब इसमें 3 के जोड़े बनाते हैं, किसमें, घनमूल निकालने के लिए। तो 3 का जोड़ा 1 बना, 3 का जोड़ा 2 बना, और 3 का जोड़ा 3 हो गया, देखो जोड़े बनने, तो ये पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अगर जिसके जोड़े नहीं बने होते वो अपूर्ण घन संख्या है, उसके कभी घनमूल निकल नहीं सकता। तो ये पूर्ण 3 जोड़े बनते ना, 3 पूरे पूरे कोई शेष नहीं बच रहा, तो ये पूर्ण घन संख्या है, इसके घन निकाला जा सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 3 जोड़े में से एक निकाल लो, 3, ठीक है, इंटू इस जोड़े में से भी 1 निकाल लो, ठीक है, इस जोड़े में से 1 निकाल लो, गुणा का सिंबल लगाते हैं पीछे। अब गुणा करो, 3 तरफ के 9, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 हुए, मतलब ये किसका घनमूल है, ये 27 का घनमूल, ठीक है, ये 19,683 27 का घनमूल है। हम इस आवाजी गुणनखंड विधि से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपके, आई होप आपके यह वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। जय हिंद। बस कोई नहीं कर दिया।